हालिया कुछ अरसे में इमरान खान की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट, फौज और स्पेशली जनरल बाजवा पे की जाने वाली तनकीद का बिलाखिर रिएक्शन आ गया है। इमरान खान की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को नंगा करने की कोशिशें और स्पेशली जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बेशुमार बातें जो इमरान खान ने की हैं, उनका बिलाखिर जनरल बाजवा की तरफ से मौक़िफ़ आ गया और जनरल बाजवा ने बज़ाते खुद इमरान खान की तमाम तर बयानिए पे, इमरान खान की तमाम तर मनसूबाबंदी पे और स्पेशली वो इल्ज़ामात जो इमरान खान जनरल बाजवा पे लगाते रहे न्यूट्रल्स की सूरत में, कभी मीर जाफ़र की सूरत में और कई दूसरे अलक़ाबात देख कर जिस तरह से वो जनरल बाजवा पे तनकीद उनके टेन्योर में करते रहे थे और उनके टेन्योर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने जनरल बाजवा को तो जनरल बाजवा की डॉक्टराइन ही करार दे दिया था और उन पर खुलकर तनकीद की थी, उस तमाम सिलसिले का जवाब, उस तमाम सिलसिले का रिएक्शन बिलाखिर जनरल बाजवा की तरफ से आ गया है। नाजरीन, मंसूर अली खान ने अपने एक व्लॉग में जनरल बाजवा का मौक़िफ़ पेश किया और इसके साथ उन्होंने जो अहम बात कही है वो ये थी कि ये जो तमाम तर बातें मैं करने जा रहा हूँ, ये जो तमाम तर मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसे आप जनरल बाजवा की ही बातें समझिए। इससे पहला तो आप ये बात नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि मंसूर अली खान ज़ाहिर है जनरल बाजवा की तरफ से अगर वो बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है रिलायबल तो है, बट मंसूर अली खान की पोजीशन भी आपको वाज़िया होती हुई नज़र आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं। हर मैं वो ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो जो बातें और जिस तरह के इंकशाफात और स्पेशली इमरान खान की हुकूमत में रहने के हवाले से जिस तरह के एतराफ़ात जनरल बाजवा ने किए हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही शर्मनाक, हैरान कुन और अफसोसनाक किस्म की बातें कही गई हैं। यकीन जानिए आप जूं सुनते जाएंगे आप भी शर्माते जाएंगे कि किस तरह के ये जो बातें जोड़ी जाती हैं लीडरान के साथ, सियासी शख्सियात के साथ। खैर, ये फैसला तो वक्त करेगा, आवाम करेगी और स्पेशली इमरान खान का भी अभी मौक़िफ़ आना बाकी है इन तमाम तर इल्ज़ामात और एतराफ़ात पे कि उनकी तरफ का सच क्या है, क्या ये अहदा सच है या ये पूरा सच है। वो तो खैर इमरान खान के मौक़िफ़ या PTI के मौक़िफ़ के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान शुरू में मुझे बॉस कहा करते थे। यकीन मानेंगे, यानी कि इस मुल्क का आलम इस्लाम की पहली न्यूक्लियर पावर का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने मुल्क के सिपा सालार को बॉस कहा करता था और वो कौन सी शख्सियत बॉस कहा करती थी? इमरान खान। इमरान खान जैसा बंदा, इमरान खान जैसी शख्सियत जनरल बाजवा को बॉस कहा करती थी। आगे सुनिए, सुनते जाइए और शर्माते जाइए। मैंने कहा यह अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा यह अच्छा नहीं लगता, टेक्निकली आप मेरे बॉस नहीं हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दावा है, यानी पहली बात ही जो कही है। खैर, हम इस बहस पे नहीं जाते ये किस कदर हकीकत में मबनी है, कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है, इसका फैसला तो खैर वक्त करेगा और कुछ आप लोग करेंगे और कुछ जो है वो इमरान खान का मौक़िफ़ करेगा। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इमरान खान शुरू में जनरल बाजवा को बॉस कहा करते थे और फिर जनरल बाजवा ने उन्हें इस बात पे कायल किया कि नहीं, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा मुझे आप बॉस ना कहिए और ना ही टेक्निकली मैं आपका बॉस बनता हूं। खैर, आगे सुनिए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का इमरान खान के इल्ज़ामात का बाज़रिया सोर्स मंसूर अली खान के ज़रिए जवाब, यानी कि मंसूर अली खान के ज़रिए उन्होंने जो है वो अपना तमाम तर ये मौक़िफ़ पेश किया है। आगे कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा हम पार्टनर हैं। इमरान खान ने मुझे कहा, इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि इमरान खान और जनरल बाजवा पार्टनर हैं। मैंने कहा हम पार्टनर्स नहीं हैं। खैर, कुछ सेकंड्स के लिए ये मान भी लिया जाए कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि हम पार्टनर्स हैं, तो क्या आप अब अप्रैल 2022 तक उनके पार्टनर बने रहे थे? यानी कि जिस तरह की गैर आइनी काम, जिस तरह की गैर जमहूरी रवायात आपके दौर में मरतब की गई हैं, क्या वो पार्टनरशिप में मौजूद नहीं थी? क्या उनका सेहरा सिर्फ इमरान खान को जाता है? खैर, आगे भी सुनिए। मैंने कहा हम पार्टनर्स नहीं हैं, आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे बॉस हैं, बराए मेहरबानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये बॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। आप मेरे बॉस हैं और हम पार्टनर्स भी नहीं हैं। अब जाकर जनरल कमर जावेद बाजवा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैंने तब ही कह दिया था कि आप और मैं पार्टनर्स नहीं हैं। खैर,
उस हकीकत की तरफ नहीं जाते जो 2018 के इलेक्शंस के साथ मुंसलिक की जाती है, या फिर इमरान खान और उनके जो एक ताल्लुक जो दिखाई दे रहा था, जो कैमरा पे, टीवी पे, जो मुख्तलिफ बयानात में दिखाई दे रहा था, उस तरफ नहीं जाते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे कहते हैं जनरल कि पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला, यानी कि जनरल बाजवा ने किसी किस्म की कोई मिन्नत रल्ले समाजत नहीं की एक्सटेंशन के लिए, उन्हें खुद ब खुद एक्सटेंशन हो गई और उन्हें टीवी से ये मालूम पड़ा कि उनकी इस अजीम मुल्क के सिपा सालार की एक्सटेंशन हो गई है। जबकि अब हम दूर नहीं जाते, ये कल या परसों के रोज़ जो फवाद चौधरी ने बयान दिया था, जो हकीकत बताई थी, उन्होंने उनके में वो बात कोट कर देता हूँ कि जब एक्सटेंशन की दरख्वास्त आती है किसी अदारे की जानिब से, तो वो दरख्वास्त नहीं होती बल्कि वो हुक्मनामा होता है, और उस हुक्मनामे पे किसी भी हुकूमत को मनवन अमल करना होता है। और दूसरा, इस पे तो कई सारे सवालात उठाए जा सकते हैं जो पॉसिबल हैं, जो लॉजिकल हैं, यानी कि आपको टीवी के जरिए पता चल रहा है आपकी एक्सटेंशन का, यानी कि ये तमाम तर किया दरा जो है वो इमरान खान का है। इस वक्त जो मैशियत या जिस तरह की मुल्क की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, या जिस तरह की मीडिया की सेंसरशिप है, या जैसे भी हालात हैं, इस तमाम का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। जनरल बाजवा की इन बातों के का तासुर ये मुझे लग रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि दूसरी एक्सटेंशन पर असद उमर ने मुझे फ़ोन किया और कहा आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। 3 से 4 दिन बाद परवेज़ खटक ने फ़ोन पर बात की और मैंने कहा ISI के दफ्तर जाएं, वहाँ से सिक्योर लाइन के ज़रिए कॉल करें। यानी कि कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, तमाम तर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, वीडियोज़ बन रही हैं। ये तो जनरल बाजवा को पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ दफ्तर चले जाएँ, फ़लाँ खुफिया एजेंसी के दफ्तर चले जाएं। वहाँ से परवेज़ खटक को उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि आप मेरे साथ सिक्योर लाइन पे बात करें और फिर हम इस मामले पे डिस्कशन करते हैं। पहली कॉल उनके बकौल असद उमर की जानिब से की गई कि आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, और वो उसी एक्सटेंशन के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सरबराहान ने कहा था कि ये एक्सटेंशन ताहयात दी जानी थी। यानी कि इस मुल्क में जितनी भी ये कोई 25-26 करोड़ अवाम है, सब अकल से आ रही है, इसमें कोई इंटेलेक्ट तबका नहीं है, इसमें कोई दानिश्वरों का तबका नहीं है, यहाँ पे सब जो है वो समझ बूझ से, अकल से पैदल लोग हैं। वो ताहयात एक्सटेंशन हो जाएगी और उसे मान लेंगे और वो कबूल कर लेंगे। यानी किस किस्म की बातें की जा रही हैं, किस तरह की बातें गढ़ी जा रही हैं, मुझे तो हैरानगी होती है ये सुन के, बल्कि पढ़ते हुए। आगे जाके वो लिखते हैं कि ISI के दफ्तर से परवेज़ खटक ने मुझसे फ़ोन पर बात की, वहाँ DGI नदीम अंजम भी मौजूद थे। वही DGI जिन्होंने तारीख में पहली मरतबा मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया था कि अब सियासत से फौज दूर होने जा रही है। तासुर यह था कि ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं, वहाँ भी 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई जनरल। और फिर आगे लिखते हैं कि मई 2021 में इमरान खान को बताया था कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर कोर कमांड करानी पड़ेगी। इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। 1 माह बाद दोबारा पूछा गया तो फिर कहा अगले महीने करते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि तीसरी मरतबा जनरल फैज़ ने खुद कहा कि जाकर इमरान खान से बात करेंगे, कोर कमांड करना ज़रूरी है। वापस आया तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आ गया कि आपने जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त है। यानी कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर करवाने का भी जो फ़ैसला था वो जनरल बाजवा का था। सो इससे एक ये तासुर भी लिया जा सकता है, यानी कि जो इमरान खान पे बिलफर्ज अगर इल्ज़ाम जनरल बाजवा की अगर बातों को और मंसूर अली खान के ज़रिए उन्होंने जो बातें की हैं, इनको अगर दुरुस्त मान भी लिया जाए तो फिर तो ये बात जो पूरे मुल्क में जिसका डिंडोरा पीटा जा रहा था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, वो तो शायद गलत था, क्योंकि जनरल बाजवा कह रहे हैं इमरान खान उन्हें कोर कमांड ही नहीं करवा रहे थे, वो तो मेरा फैसला था। उसे वही आउन कर रहे हैं अपनी इन बातों में कि ये जब मैंने ये फैसला किया तो वापस आया तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आया कि आपने जो फैसला किया वो दुरुस्त किया है। यानी कि जो कोर कमांडर आपने फैज़ हमीद को बनाया है वो दुरुस्त फैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान का ये जो सिपा सालार की तैनाती के मामले में ये मौक़िफ़ जांचा जा रहा था, ये तासुर बनाया जा रहा था कि जनरल फैज़ को बनाना चाह रहे हैं आर्मी चीफ, उसकी भी यहाँ पर जो है वो तरदीद होती हुई जनरल बाजवा के इन बयानात से नज़र आ रही है। और आगे चल के लिखते हैं कि जब DGI नदीम अंजम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज़ उठने लगी, ये गलत किया है,
मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि आज़म खान को फ़ोन करके कहा कि वज़ीर आज़म को कह दें आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम और बड़ा दिन, जब इस मुल्क के सिपा सलार ने और हकीकी मानों में इन पिछले 6 सालों में इस मुल्क पर इक़्तिदार के मज़े उड़ाने वाली शख्सियत ने यह कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म, मैं आपके गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात को और नहीं मान सकता और नहीं झेल सकता। मेरा आज आखिरी दिन है, मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इस मुल्क के, इस कौम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का बोझ अपने कंधों पे मज़ीद नहीं ले सकता। फिर आगे सुनिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि फिर फैज़ और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा कि ऐसा ना करें। जनरल साहब क्या कर रहे हैं, आपकी तो बहुत बड़ी लेगेसी है, आप इस मुल्क पे 6 सालों तक जो है वो हुकूमत करके जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अपना आखिरी टेन्योर, अपना आखिरी वक्त मत ख़राब करें, इस ऐसे फैसले की तरफ हरगिज़ ना जाएं। और फिर आगे कहते हैं कि बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई, जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें, यानी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। ये बनीगाला में मुलाकात करवाई गई और जिसमें ये तजवीज़ भी पेश की गई दूसरी पार्टी की जानिब से, यानी कि इमरान खान की जानिब से या जो मुलाकात करवाने वाला ग्रुप था, कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। फिर आपको इस हकीकत को भी जानना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीछे जब PDM की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त कौन सी वो शख्सियत थी, कौन वो वज़ीर आज़म था जिसने ये नोटिफिकेशन करवाकर ये रूल पास किया था कि इस मुल्क के तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स जो कि 19, 20, 21 और 22वें जो ग्रेड्स पर तैनात किए जाएंगे, उनकी IB के अलावा ISI से भी क्लैरिफिकेशन करवाई जाएगी। ये इस नुक्ते पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो कौन सा वज़ीर आज़म था जिसने ये कानून पास किया था, जिसने ये नोटिफिकेशन किया था और इस मुल्क के कानून का हिस्सा बना दिया था, बल्कि मैं तो कहूँगा उस काले कानून का हिस्सा बना दिया था। आगे जाकर मज़ीद इंकशाफात और एतराफ़ात करते हुए लिखते हैं कि इमरान खान को कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत करें। खान साहब हमें बहुत इस्तेमाल कर दिया, आपने सेनेटर से वोट लेने में, आपने अपनी हुकूमत बचाने में, आपने कौमी असेंबली और सेनेट के वोट इधर से उधर करने में, हत्ता कि मीडिया को खामोश करवाने में, फिर सहाफ़ियों को उठाने में, कई सारे TV चैनल्स बंद करवाने में आपने हमें इस्तेमाल किया है। प्लीज़, हम तो काके हैं, हम बच्चे हैं, हमारे दिमाग काम नहीं करते। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, जिस तरह का भी आप ऑर्डर जारी करते हैं हम उस पर मनोवन अमल कर देते हैं। सो खान साहब मेहरबानी करें, अब इस तरह के हमसे काम मत लीजिए। ये हमारा हुलिया जो है, हमारा तासुर जो है वो पंजाब पुलिस वाला बन गया है। खदारा बस कीजिए, हमसे पंजाब पुलिस की तरह काम तो मत लें, मेहरबानी करके जो हमारे साथ कोई थोड़ी बहुत नरमी बरतें। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन जो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आया है। और फिर आगे कहते हैं कि इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से करवाते थे। इस हवाले से तो बेशुमार इंकशाफात हैं इमरान खान के बारे में, ये तासुर है कि वो इदारे से करवाते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ बात की जा रही है कि अगर इमरान खान इदारे से काम करवाते थे तो आप क्यों करते थे? एक तरफ आप जिस दिन इमरान खान इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी कुर्सी छोड़ता है, अपना ओहदा छोड़ता है, तो उस दिन ये खबर आती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ जो है वो उन्हें ज़दोकोप किया गया है, वज़ीर आज़म को ज़दोकोप किया गया। ये खबरें किसने चलवाई थी? क्या वो खबरें दुरुस्त थीं? बाद में जिनकी तरदीद भी की गई थी, वही वाले लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से करवाते थे। ज़ाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इदारे को हर बात उनकी मानना पड़ती थी। और फिर आगे कहते हैं कि और जैसी इनकी परफॉर्मेंस थी, इसका सारा नज़ला इदारे पर आ रहा था। खैर वो नज़ला तो अब बर्दाश्त किया जा रहा है और आइंदा आने वाले कुछ सालों तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा। 26 में से 20 कोर कमांडर्स ने कहा कि हमें इमरान खान से पुल आउट करना चाहिए। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ 6 ने भी कहा हमें पीछे हटना होगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि अब आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी।
फिर आगे लिखते हैं कि खाना काबा में एक कसम उठाने को तैयार हूँ कि नवाज शरीफ से आखिरी गुफ्तगू और कुलसूम नवाज की वफात पर 4 साल पहले हुई थी। इमरान खान से मुतल्लिक गलत राय कायम हो गई थी। इनके पास टीम तैयार है। वक्त गुजरने के साथ पता चला कि दावे गलत थे। यानी कि इस जनरल बाजवा की मदद के साथ इस बात पे अगर इस पैराए को हम लें तो वो तो पूरी तरह से इस बात को मान रहे हैं, इस बात पे अग्री हैं, इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पीछे इससे कबल जितनी बातें भी उनके साथ मुंसलिक हैं वो ठीक है। उन्होंने वो तमाम तर गलतियां की हैं। उन्होंने वो आइन की जो हद है वो अबूर की है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। सो वो खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह ये समझा जाता है और माना जाता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी, तो उसका ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं अपने इस बयान में कि हमें ये लगता था कि उनके पास टीम तैयार थी, लेकिन फिर जो वक्त गुजरने के साथ पता चला कि ये दावे सारे गलत हैं। यानी कि आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं, आप अपनी तमाम तर गलतियों का खुद एतराफ़ कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि बुज़दार को वज़ीर आला बनाए जाने से पहले नहीं जानता था। पीटीआई के लोग खुद आकर कहते थे कि बुज़दार को हटवाएं, हमारा नाम इमरान खान के सामने ना लीजिएगा। आलमी फोरम्स पर खान किसी लीडर से मुलाकात की ज़ाती इंटरेक्शन में ले जाता है। और फिर आगे लिखते हैं कि खैर आगे कुछ मंसूर अली खान के हवाले से बातें। बहरहाल अगर इस आखिरी बात को ही आप देख लें तो उस पर बड़ी बाकायदा तरीके से इमरान खान के हवाले से जो एक बात कही जाती है कि उन्हें इक़्तिदार से निकालने की एक सबसे बड़ी और मजबूत वजह जो थी वो खारजा पॉलिसी में मुदाखलत थी। यानी कि अमूमन ज़ाहिर इदारे इस मुल्क के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं। इमरान खान का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था, लोगों के साथ उठना बैठना था, ज़ाहिर इंटरनेशनल स्टार था, बहुत सारे बेशुमार लोग तमाम तर मुल्कों के रियासतों के सरबराह इमरान खान को पहले से जानते होते थे, इमरान खान के साथ ज़ाती हैसियत में मुलाकातें करते थे। और ये बात ज़ाहिर ऐसे लोगों को पसंद ना थी, क्योंकि इमरान खान हकीकी मानों में लीडर बन गया था, हकीकी मानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। और फिर बिलाखिर अपनी इस आखिरी बात में जनरल बाजवा ने इस बात का इतराफ़ कर दिया है कि वो बात भी पूरे 110% दुरुस्त है कि खारजा पॉलिसी में इंटरफेयर करने की वजह से इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। खैर आज की वीडियो कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन कुछ एतराफ़ात ही ऐसे थे, कुछ इंकशाफात ही ऐसे थे जनरल बाजवा साहब के जो कि आपके सामने रखने थे। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना यह है कि इमरान खान जनरल बाजवा के इन बयानात पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और वो अपनी तरफ से कितना बड़ा सच जनरल बाजवा के बारे में अवाम के सामने पेश करने जा रहे हैं।